नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जानेंगे किस प्रकार हम आनापान, विपश्यना और मेडिटेशन से किस प्रकार हम अपने अलग अलग प्रकार के एक्सीडेंट से हम अपघातों से कैसे बच सकते हैं, तो हम आज जानेंगे। तो इसके लिए मैं अभी शुरुआत में थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करवाऊंगा, तो आप थोड़ी देर आनापान का अभ्यास करेंगे 2-3 मिनट, बाद में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आराम से सुखपूर्वक बैठ जाए, कंबर वगैरह सीधी रखे और आंखें बंद रखे और सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर रख के जाने। सांस भीतर आ रहा है तो भीतर आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है तो बाहर जा रहा है। सहज, स्वाभाविक, नैसर्गिक सांस जैसा भी आ रहा है, जैसा भी जा रहा है, उसी को जानना है। खूब सजग, अपने सांस के प्रति सजग, सांस के आवागमन के प्रति सजग। मैत्री का अभ्यास करेंगे। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। खूब मंगल। तो अभी हम जानेंगे कि किस प्रकार हम हमारे मन के जो उथल पुथल है, उन चीज़ों के वजह से हमारे दैनिक जीवन में हम छोटी छोटी बातों में किस तरह से हमारा नुकसान होता है, किस तरह से हम अपघात होता है, कहीं गिर जाते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे साथ क्यों होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है हमारा मन, हमारा चित्त। हमारा चित्त ही यह सब का चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। हमारा मन ही यही सभी बातों के लिए जिम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि हम मन में जो हमारे पास्ट, भूतकाल को लेके, वर्तमान को लेके, फ्यूचर के लेके जो हमारे मन में खिचड़ी चालू रहती है, बातें चालू रहती है, उसकी वजह से हम जो वर्तमान में कार्य कर रहे होते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता और हमारे साथ दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या मेडिटेशन से हम हमारे जीवन के अपघात कम कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। तो कैसे, मैं बताने वाला हूँ आपको। 95% या 99% तक आप समझ लीजिए कि यह सब मुमकिन है कि हम हमारे जीवन में होने वाले अपघातों को ठीक कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि हम अपघातों से बच सकते हैं? तो देखिए, जब भी आपका मन आपके काबू में नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और आपका मन आपके काबू में नहीं है, तो आपको कौन सी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? मैं खुद भी गाड़ी से लंबे प्रवास करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप सेफ्टी का ध्यान रखें। आपके पास हेलमेट होना ज़रूरी है। हेलमेट रहता है तो आपका सर बच जाता है, क्योंकि सर बचेगा तो ही तो सब चीज़ें हो पाएंगी। तो आपको सर को बचाने के लिए हेलमेट की ज़रूरत है।
साथ में आप चश्मा भी रख सकते हैं आँखों को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे आँखें भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उसके साथ ही आप देखेंगे कि जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप अपनी सांस के ऊपर बीच बीच में अगर ध्यान देते हैं कि आपकी सांस कैसे चल रही है, तेज़ है, धीमी है, भारी है, जैसे भी है। जैसे मैंने अभी शुरुआत में आपको आनापान का अभ्यास थोड़ी देर के लिए करवाया, उसी तरह से आप जब भी गाड़ी चलाते हैं आंखें खुली रख के थोड़ी थोड़ी देर अगर सांस को देखना चालू करते हैं, 10 मिनट में, 5 मिनट में एक बार भी अगर सांस को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके मन में जो विचारों की श्रृंखला तेज गति से ऊपर नीचे जा रही थी, वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। उसकी वजह से आप देखेंगे कि मन शांत हो जाएगा, तो आपको एकाग्रता बढ़ जाएंगी। और इसका अभ्यास आप सुबह शाम 10-10 मिनट घर पर भी करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। जैसे ये हाँ मेरा चैनल है जो मैंने आपको अभी बताया है कि लाइफ जर्नी विद आनापान एंड मेडिटेशन विपश्यना। तो लाइफ जर्नी विद आनापान एंड विपश्यना मेडिटेशन का ये जो मेरा चैनल है, इस चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो आपको 10 मिनट का आनापान मिल जाएगा। आनापान किस तरह से करते हैं वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, और बेसिक मेडिटेशन आप घर पर चालू कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। और आप ध्यान रखिए कि जो वाहतुक के नियम हैं उन सभी का भी आपको अच्छे से पालन करना है। अगर आप कम से कम स्पीड, अगर आप अपने को जाने की जल्दी नहीं है तो हम अपने लिमिटेड स्पीड से ही गाड़ी चलाएं। और हम जहाँ पर भी जाने वाले हैं, जैसे हमने सोचा है कि हमें नागपुर से मुंबई जाना है, या ये लंबा टूर हो गया, लेकिन हम आजू बाजू का जो एरिया में अगर जा रहे हैं 10-15-20 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक हम अगर गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें वहाँ का जो रोड है वो अपने माइंड में पूरा उसको समझ लेना है, किस तरह से जाना है, क्या कैसे है। तो इस तरह से अगर आप उसको विजुलाइज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि गाड़ी से आप अच्छे से सुखरूप पहुँच पाएंगे। तो यह सभी चीज़ें हैं। और मेडिटेशन अगर करते हैं तो आपको साधना करते हैं और आपका 10 दिवसीय विपश्यना शिविर भी कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड बहुत शांत होगा। उसकी वजह से आपको सभी जो जीवन में छोटे छोटे अपघात होते रहते हैं, ये तो गाड़ी चलाने की बात हो गई, लेकिन हम जीवन में हमारे नज़दीक पास के एरिया में भी हम अच्छे से अपने खुद को नहीं रख पाते। कभी कभी हम जल्दबाजी में कहीं पे गिर जाते हैं। तो यह सभी चीज़ें हमारे मन से जुड़ी हुई होती है। तो हमें उस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कैसे किस तरह से ये सभी चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि हमें नुकसान बहुत सारा होता है। हमें लगता है कि हम अंधेपन में कहीं चलते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारा एरिया है तो हमारे को क्या नुकसान होगा, लेकिन मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, आप भी देख सकते हैं, घर में होने वाले केसेस पेपर में, यूट्यूब में आप देख सकते हैं कि घर में भी हम अच्छे से नहीं रह पाते। तो ये सभी रहने के लिए हमारा मन ही सभी चीज़ों के लिए कारणीभूत होता है। तो हमें मन को शांत करने के लिए आनापान का अभ्यास करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइफ जर्नी विद आनापान एंड विपश्यना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही मिलते हैं अच्छी अच्छी जानकारी के साथ। लाइक कीजिए। थैंक यू।